लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। टीम में आप तमाम का खैर मक़दम है। जैसा कि आप जानते हैं हज का महीना हम करीब आने वाला है, उससे कबल ही हुकूमतें हज की तैयारी करती है। 4-5 माह कबल ही दरख्वास्त फॉर्म भी जारी होते हैं। इस तरह एक लंबा प्रोसेस इसका चलते रहता है। उसके बाद हज की सआदत कई लोग हासिल करते हैं। आइए नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने हज की सआदत भी हासिल की और तकरीबन 6 मरतबा उन्होंने उम्रा भी किया है और हमेशा हाजियों की खिदमत करते हुए वो नज़र आते हैं। उनका एक ट्रस्ट है इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट और गुज़िश्ता 9 सालों से इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज़मीन की खिदमत की जा रही है। अब अनकरीब हज फार्म की इजराई होने वाली है। इस सिलसिले में हमने उन्हें अपने स्टूडियो में मौजूद किया ताकि इस साल जिन्होंने हज का इरादा किया है वो ये जान सके कि आगे उन्हें किस किस प्रोसीजर से गुजरना हो। तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं अल्लाज आसिफुद्दीन खाजी साहब से, जो कि आज के सरबराह के तौर पर भी मशहूर हैं और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदार भी हैं। तो आसिफ साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे यहाँ। शुक्रिया इरफान। तो ये कब तक शुरू होंगे हज फार्म जारी तो होंगे? पहले तो सभी आज़मीन हज को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हज 2023 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द फरवरी फर्स्ट वीक में शुरू होंगे। हर साल जो है ना नवंबर में शुरू होते थे पिछले 2 साल से। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया 2 वजह से। सऊदी हुकूमत थोड़ा सा टोटल कोटा अनाउंस करने में थोड़ा लेट हुआ और इंडिया में जो है ना पूरे स्टेट वाइज कोटा अनाउंस अभी तक नहीं हुआ, इसके लिए थोड़ा सा लेट हुआ। इंशाल्लाह फरवरी फर्स्ट वीक में बहुत जल्द ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आने के बाद में उसकी कुछ फीस वगैरह किस तरीके से आज़मीन रेशियो के आज़मीन के लिए बताइए कि वो क्या करें? पहले तो मैं हमारे रायचूर के जो सभी आज़मीन हज है उनको ये बताता चलूँ कि हम लोग जो है ना तकरीबन एक 4 दोस्त हैं इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के बोल के एक ट्रस्ट की जानिब से सभी रायचूर के आज़मीन हजों के लिए तकरीबन लास्ट 8-9 साल से उनकी बतौर खिदमत मुफ्त में जो है ना उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का और उनको जो मेडिकल सर्टिफिकेट होना है उसका और जो दूसरे खिदमत है चालान भरने या फिर दूसरे कोई भी खिदमत रहेंगे उनका हम बतौर खिदमत लास्ट एक 8 साल से ये काम कर रहे हैं। हम हर साल 2 कैंप करते हैं। एक जो है ना पहला कैंप रहता हमारा इस्तेकबालिया कैंप बोल के, जिसमें हम पूरे हाजियों को जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको फ़ीस के बारे में पता कर देते कितनी फ़ीस है, कब आती है, कैसा भरना होता है। दूसरे कैंप में जो है ना हम एक हज तरबियती कैंप बोल के करते हैं। ये जो है ना रायचूर, यादगीर, कोपल 3 डिस्ट्रिक्ट के मिला के तकरीबन 450-500 हाजियाँ इसमें आते हैं। हमारे रायचूर में सबसे बड़ा कैंप होता है। तो जो है ना यहाँ पे हज के अरकान, हज का तरीक़ा, हज कैसा करना बोल के हमारे महबूब आलम साहब अपने उस्ताद मोहतरम को बुलाते थे हैदराबाद से। मरहूम आज़म अली सूफ़ी साहब जिनका लास्ट ईयर इंतकाल हो गया। इंशाल्लाह इस बार तब जो है ना दूसरे किसी अच्छे मुक़र्रर हज को हम बुला के ये प्रोग्राम करने का इरादा है। प्रोसीजर क्या रहेगा एप्लीकेशन ऑनलाइन में? हमारे रायचूर लोकल में हम 2 जगह पे जो है ना जो भी हजरत आकर ऑनलाइन में एप्लीकेशन फिल करना चाह रहे हैं उनको जो है ना अलवाहिद टूर्स एंड ट्रैवल्स खोल के है जामिया मस्जिद नूर किला इसके रूबरू में। वहाँ पे जो है ना हम उनके लिए जो भी हजरत हज के लिए जाना चाह रहे हैं वो हाजी जो है ना अपना पासपोर्ट, बैंक का पासबुक, पैन कार्ड, वैक्सीन सर्टिफिकेट, अपना मोबाइल और ईमेल आईडी अगर ये चीज़ साथ में लेकर आए तो जो है ना हम लोग पूरे हाजियों को जो है वहीं पे ऑनलाइन में उनका एप्लीकेशन फिल करके दे देते हैं। एक कवर में 4 हाजी, मैक्सिमम 5 हाजी एक कवर में जा सकते हैं। और पूरे एक कवर में 5 हाजी पूरे एक ही ख़ानदान के रहना जरूरी है? हाँ, एक तो महरम रहना मतलब एक आदमी रहना है या औरतें कितने भी हो सकते हैं एक कवर में, एक ही ख़ानदान के रहते हैं क्योंकि महरम गैर महरम के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो जो है ना एक ही ख़ानदान के या फिर एक ही घर के ऐसे हाजी जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या फिर 5 हाजी बहुत ज़्यादा हुए तो एक कवर में जा सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है? लास्ट 2 साल से तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ रहे थे, लेकिन अभी सऊदी हुकूमत जो है ना पूरे ये निकाल दी जो भी पाबंदियाँ थी
तो जो है ना अभी पूछ रहे नहीं पूछ रहे अभी तक तो नहीं मालूम, लेकिन अगर साथ में रखे तो बहुत अच्छा रहता। लास्ट टाइम जो है कोविड की वजह से 60 साल को भी रोक दिए थे, इस बार एज का क्या रहेगा? एज की पाबंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हटा दी गई है, क्योंकि उम्रा के लिए अभी कोई एज का ये नहीं है। पहले क्या हुआ था, बच्चों को और जो 60 साल के ऊपर थे, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, उनके लिए पाबंदी थी सऊदी हुकूमत ने, लेकिन अभी जो है ना ऐसी कोई पाबंदी नहीं है उम्रा के लिए। तो हम ये सोच कर चल रहे हैं कि हज के लिए भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि पूरे इंडिया का जो कोटा है वो हर साल कोरोना से पहले 1,30,000 हाजी इंडिया से जाते थे हज करने के लिए। अब ये कोटा बढ़ाकर इस साल 1,75,000 हाजी के लिए सऊदी हुकूमत हज करने के लिए आने का परमिशन दे रही है इस साल, इस मरतबा। तो जो है ना मैं समझता हूँ कि ये जो एज का भी रिस्ट्रिक्शंस है, एज की जो पाबंदी है वो भी इस मरतबा हटा दी जाएंगी इंशाल्लाह। हर एक उम्र के लोग हज के लिए इस मरतबा जा सकेंगे। जिनकी उम्र 70-65 या फिर 75 हो चुकी है वो लोग या उससे ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह जो भी उम्र वाले होंगे इस मरतबा, अगर एज का पाबंदी नहीं रहे तो उन लोग भी जा सकते। के लिए है ना एक अमाउंट तो कितना लगेगा और क्या क्या उसके इंस्टॉलमेंट के साथ क्या रहेंगे? पहले तो इरफान भाई मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। एक रहता नॉन रिफंडेबल हज का एप्लीकेशन का फॉर्म, उसके जो है ना 300 रुपये फ़ीस है। हज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए 300 रुपये फ़ीस है, ये वापस नहीं आते, नॉन रिफंडेबल है। तो रायचूर लोकल का कोरोना से पहले का कोटा था 230 हाजी पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें रायचूर लोकल के तकरीबन 130, देवदुर्ग के टोटल 16, सिंदूर के तकरीबन 30 से 40, मानवी से 12, शक्तिनगर से 8, यरगेरा से और गिलेसुगर से मिला के 8, टोटल ऐसा हो के जो है ना अलग अलग गाँव के मिला के रायचूर का टोटल कोटा था 230 हाजी। अब इस मरतबा इंशाल्लाह क्योंकि कोटा पूरे इंडिया का बढ़ गया है, तकरीबन 290 से 300 हाजी रायचूर डिस्ट्रिक्ट से इंशाल्लाह इस मरतबा जा सकेंगे हज के लिए। तो ये तो रहा टोटल कोटा रायचूर का। हज के लिए टोटल वहाँ पे 2 तरीके के इंतज़ाम रहते हैं, एक रहता अजीज़िया बोल के और एक रहता ग्रीन बोल के। अजीज़िया जो है एक मुकाम है जो मक्का से हरम से बैतुल्लाह काबा शरीफ से तकरीबन 12 से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये एक एरिया का नाम है अजीज़िया बोल के। अगर आपका होटल वहाँ पे है तो जो है ना इसकी फ़ीस कम रहती थोड़ी, मतलब एक हाजी को अंदाज़ा लास्ट टाइम अजीज़िया में ठहरने के 4,08,000 रुपये एक हाजी को खर्चा आया था, क्योंकि इंडिया के हाजियों को लास्ट टाइम ग्रीन में मौका नहीं मिला था। पूरे इंडिया के हाजी अजीज़िया में ठहरे हुए थे, क्योंकि ऐसा हर साल नहीं होता। लास्ट टाइम थोड़ा सा अलग माहौल था कोरोना की वजह से। अगर से वही हाजी कोई ग्रीन में अगर अपना होटल उनको मिल रहा है तो जो है ना उनका अजीज़िया के मुकाबले में एक 80,000 रुपये तक ज़्यादा उनका खर्चा आता। तो अंदाज़ा 4,10,000 रुपये अजीज़िया के हाजी को आएगा। अगर जो हाजी हरम के नज़दीक ठहरना चाह रहे हैं, यानी कि ग्रीन में एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाह रहे हैं, तो जो है ना ऐसे हाजी उनका खर्चा जो है ना अखराजात तकरीबन 4,70,000 से 4,90,000 रुपये तक एक हाजी को आएगा। तो 5 लाख तक अंदाज़ा 5 लाख के तकरीबन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। सुनने में आ रहा है रिटर्न थोड़ा कम होते बोल के। तो ये रकम क्या इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा? बिल्कुल इरफान भाई, ये जो है ना हाजी 3 किश्तों में रकम देते हैं। पहली किश्त जो है जैसे ही खुर्रा हो जाता, एप्लीकेशन फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, आखिर में मार्च के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में खुर्रा होता। अगर किसी हाजी का नाम सेलेक्ट होके खुर्रा में आ जा रहा है तो ऐसे हाजी को जो है ना मार्च फर्स्ट वीक में 80,000 रुपये पहला किश्त भरना है। मार्च आखिरी हफ्ता या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में 1,20,000 रुपये का दूसरा किश्त भरना है। और जो तीसरा किश्त है, जो टोटल अमाउंट बोलते हैं, वो मिला के जो है ना तीसरा किश्त आखिरी में भरना रहता। इंशाल्लाह वो जो किश्त है अप्रैल के आखिरी हफ्ता या फिर मई के पहला हफ्ते में आ जाता। अच्छा, ये जो पहले 2 किस्त बने समझो और किसी वजह से हज को नहीं जा सक रहे और कुछ हो गया, कुछ घर में घरेलू मजबूरियाँ आ गई, नहीं जा सक रहे, तो क्या ये रिफंडेबल है? पूरा अमाउंट रिफंडेबल है, सिवाय 300 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के। खुदा ना खास्ता कोई हाजी, ऐसे भी हाजी हमारे को रब्ता करते रहते हर बार, जो हाजी पूरी किश्त भर दिए लेकिन किसी वजह से जो है ना हज को नहीं जा सकते, तो पूरा पैसा उनका उनके अकाउंट में
वापस आ जाता है। जो चाहे दूसरा नहीं कर सकते नहीं, वो हाजी दूसरों को अपनी जगह पे दूसरों को नहीं भेज सकते, उनका हज का फॉर्म ही कैंसिल हो जाता। दूसरे जने को जो है ना, जो वेटिंग में आए, जो हाजी डाले थे जिनका प्रोग्राम में नंबर नहीं आया, उसकी जगह पे वो हाजी को मैसेज जाता, अगर आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, अगर आप जाना चाह रहे तो ये पैसे बन के आप जा सकते हैं। वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके जो व्यूवर्स हैं, आप एक बार एप्लीकेशन डाल के रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बगैर डाले के आप नहीं जा सकते। तो आप एप्लीकेशन डालिए, डालने के बाद में खुदा न खास्ता आगे हालत अच्छे हो गए तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप बाद में इरादा कर रहे तो आप गवर्नमेंट के से नहीं जा सकते। तो फिर इंशाल्लाह आइंदा साल फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा। यम्मा नूरी ने एक और पैकेज को मुतारिफ कराया है, जिसके तहत आने वाली शब बारात मक्का मुअज़्ज़मा में मनाई जाएगी। इस पैकेज के तहत उम्रा की रवानगी के लिए तारीख है 6 मार्च, लिहाजा आज ही रब्त कीजिए। यम्मा नूरी टूर्स एंड ट्रेवल्स, फ़ोन नंबर है 9591039925। SF Batteries, power that never lets you down. SF बैटरीज आपको कभी परेशान होने नहीं देगी। SF बैटरीज के रायचूर में ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडियन एंटरप्राइजेस, CRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर।